अब चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब देखिए कोई भी लॉ होगा उसका कुछ assumption होगा, ठीक है, कुछ चीजें आपको माननी पड़ेगी। In law of demand, all the other factors except price of the commodity are assumed to be constant. ठीक है, प्राइस को छोड़ के बाकी जितना भी फैक्टर्स है, जितने भी कारक हैं डिमांड को अफेक्ट करने वाले, वो सब कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। Therefore, we use the phrase other things remain the same. तो हम लोग कौन सा फ्रेज यूज कर रहे हैं कि बाकी सब चीजें जैसी थी वैसी हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। This phrase is used to cover the following assumption on which the law is based. तो ये जो फ्रेज है वो जो फॉलोइंग एग्जाम्पशंस है उसके ऊपर बेस्ड है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? एक के बदले ये, मान लीजिए आपको टी आपको पसंद है तो टी के बदले आप कॉफी पी सकते हो, ये एक सब्स्टिट्यूट है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डू नॉट चेंज। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? मान लीजिए आप चाय पीना चाहते हो या कॉफी, तो इन दोनों के साथ आपको चाहिए दूध, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसका भी प्राइस चेंज नहीं होगा। इनकम ऑफ द बायर रिमेन्स द सेम। आपका जो इनकम है वो भी सेम रहेगा, वो भी नहीं बदल रहा है। देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द बायर। अब जो बायर है उसका जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, रीजंस फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब क्या क्या रीजंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेशंस के। नाउ वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई डज अ कंज्यूमर परचेजेस मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट अ लोअर प्राइस एंड लेस ऑफ इट एट अ हायर प्राइस, और व्हाई डज द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, दैट इज व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि क्या रीजन होता है कि एक कस्टमर अगर प्रोडक्ट का दाम कम होता है तो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदता है, और जैसे ही प्रोडक्ट का दाम बढ़ने लगता है उस प्रोडक्ट का डिमांड उसका कम हो जाता है, वो कम खरीदने लगता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि क्यों जो डिमांड कर्व है, जो हम लोग आगे कर्व पढ़े थे, वो इस तरह से नीचे की तरफ जा रहा था, ठीक है। द मेन रीजंस फॉर ऑपरेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड आर, अब जो रीजन है आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। मान लीजिए आप प्यासे हो, ठीक है, आप घर आए, आप एक गिलास पानी पिए, तो क्या हुआ, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। मान लीजिए ये सेटिस्फैक्शन को हम यूटिल्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा यूटिल्स पे होगा। तो आपको ये पीने के बाद 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हुआ। अब क्या हुआ, आपको सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर मिला, तो देखिए सेम सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। मान लीजिए ये कम हो गया, 15 हो गया, ठीक है, तो जो एक एडिशनल यूनिट हम लोग ऐड किए उससे क्या मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ी आपकी 15। तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये बोलता है कि जैसे जैसे कस्टमर एक प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगता है तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो आस्ते आस्ते कम होने लगता है। ये हमारे साथ भी होता है। As you have studied earlier, law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में आगे पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हो तो ये चीज़ आप पढ़ चुके हो। अगर अचानक से ये वीडियो आप ओपन किए हो तो याद रखिएगा हमारे चैनल में वीडियोस को अच्छे से देखने के लिए और पढ़ने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहाँ पे जो टॉप सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस सब्जेक्ट में जाके लाइन से सारा वीडियो पढ़िए। बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं और चीज़ों को आप क्लियरली समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए आगे हम लोग क्या पढ़े थे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि जब एक कस्टमर या जब एक कंज्यूमर एक ही प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल करने लगता है, दैट टू कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं कि अभी आप पानी पिए फिर 2 घंटा बाद पिए, तो ऐसा हो सकता है 2 घंटा बाद आप जब पानी पिए तब आपको और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि आप जो काम कर रहे हो वो आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो, आपको कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाएगा। The consumer will be ready to pay more for those units which provide him more utility and less for those which provide him less utility. अब इस केस में कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर उस प्रोडक्ट के पीछे ज़्यादा पैसा देगा जहां पर उसको सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा, और उस पर कम खर्च करेगा जहां पे उसको
सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है. It implies that he will purchase more only when the price of the commodity falls. और एक चीज है, जब किसी कमोडिटी का जो दाम है वो गिरेगा तो वो उसको ज्यादा खरीदेगा. अब देखिए नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट. आपका कितना कमाई है, आपकी इनकम कितनी है, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है. When price of a commodity falls, purchasing power or real income of the consumer increases, which enables him to purchase more quantity of the commodity with the same money income. अब किसी कमोडिटी का जब प्राइस कम होता है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया, ठीक है, और आप बाजार में आप आम खरीदने जाते हो जो कि 10 रुपए प्रति किलो के भाव से मिल रहा है, तो इस केस में आप 10 किलो आम ले सकते हो. अब जो प्राइस है वो कम होके 5 रुपया प्रति किलो हो गया और आपके पास अभी भी 100 है, तो आप 20 किलो आम खरीद सकते हो. तो कंडीशन क्या बोल रहा है कि परचेजिंग पावर या जो रियल इनकम है कंज्यूमर का वो बढ़ जाता है. कैसे? प्रोडक्ट का दाम कम हो गया तो इसी पैसे में जहां पे आपको सिर्फ 10 किलो मिलता था अब 20 किलो मिलेगा. ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल और लीजिए. सपोज यू बाई 4 आइसक्रीम्स व्हेन प्राइस ऑफ ईच आइसक्रीम इज 25. मान लीजिए जब एक आइसक्रीम का दाम 25 रुपया है तब आप 4 आइसक्रीम्स खरीदते हो. इफ प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू 20, देन विद द सेम मनी इनकम यू कैन बाई 5 आइसक्रीम्स नाउ. अब जब दाम 25 से गिर के 20 हो गया तो देखिए 4 इंटू 25 आपको खरीदने में 100 रुपया लग रहा था, अब 20 रुपया करके एक आइसक्रीम है, तो आप 5 अगर खरीदोगे तो 100 रुपया लगेगा. तो इनकम फिक्स्ड है, तो आप क्या होगा 25 रुपया करके था तो 4 पीस, अब दाम कम हो गया तो आप ज्यादा खरीद सकोगे. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. When the price of a commodity falls, it becomes comparatively cheaper as compared to its substitutes, although price of substitute has not been changed. अब मान लीजिए जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, एक के बदले दूसरा जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का दाम गिर जाता है या आप जो इस प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो उसी का दाम गिर जाता है तो क्या होगा कि ये लोग ज्यादा खरीदेंगे. दिस विल लीड टू राइज इन डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी. इससे क्या होगा, जो कमोडिटी की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं उसका दाम गिर रहा है, ठीक है, तो ये अपने सब्स्टिट्यूट से ज्यादा सस्ता हो गया तो इसका डिमांड बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ कोक एंड पेप्सी आर सोल्ड एट ₹10 ईच एंड प्राइस ऑफ कोक फॉल्स. मान लीजिए कोका कोला है और पेप्सी है, दोनों ही कोल्ड ड्रिंक है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, या तो आप कोला पियोगे या तो आप पेप्सी पियोगे. ठीक है, 10 रुपये करके मिलते थे दोनों. अब मान लीजिए कोक का दाम कम हो गया. नाउ कोक हैज बिकम रिलेटिवली चीपर एंड विल बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर पेप्सी. तो अब लोग क्या करेंगे, वो देख रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है पेप्सी उससे सस्ता हो गया है कोक, तो लोग उसके तरफ शिफ्ट करेंगे. इट विल लीड टू राइज इन द डिमांड फॉर कोक. इससे क्या होगा कि जो कोक है उसका डिमांड बढ़ेगा. चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स. अब जो बायर्स हैं उनका नंबर चेंज हो रहा है. When price of a commodity falls, some old buyers may demand more of the commodity at the reduced price, and some new buyers may also start buying the commodity who were not in a position to buy it earlier due to higher price. जब एक commodity का प्राइस कम होता है तो क्या होता है, आपके कुछ ओल्ड बायर्स होते हैं वो और ज़्यादा डिमांड करेंगे, फिर कुछ नए बायर्स भी आएंगे, तो दोनों को मिला के जो टोटल डिमांड है वो बढ़ेगा. ठीक है, और प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा. दिस विल लीड टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ बायर्स व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स. एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर द कमोडिटी राइजेस व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स. अब देखिए क्या हो रहा है कि जब प्राइस कम हुआ, ओल्ड बायर्स भी हैं, न्यू बायर्स भी हो गए, तो इससे क्या हुआ, टोटल जो नंबर ऑफ बायर्स है वो बढ़ गए. तो जब बायर्स बढ़ गए तो उसका डिमांड भी बढ़ गया प्रोडक्ट का. ठीक है, तो ये याद रखिएगा जब प्राइस कम होगा तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी ज्यादा होगा. कंसिडरिंग सब कुछ जैसे पहले था वो वैसे ही है. डाइवर्स यूजेस ऑफ अ कमोडिटी. एक प्रोडक्ट का जब बहुत तरह से इस्तेमाल हो पाएगा. सम कमोडिटीज हैव डाइवर्स यूजेस लाइक मिल्क. कुछ ऐसे कमोडिटी होते हैं जिनके बहुत तरह के इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि दूध. इट कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, फॉर स्वीट प्रिपरेशन, फॉर आइसक्रीम प्रिपरेशन एटसेट्रा. अब देखिए ये कब कब इस्तेमाल होता है. हम लोग दूध पी सकते हैं, उससे मिठाई बनाते हैं, उससे आइसक्रीम बनाते हैं. इफ प्राइस ऑफ मिल्क राइजेस, इट्स यूज मे बी रेस्ट्रिक्टेड टू इंपॉर्टेंट पर्पस ओनली.
अब मान लीजिए अगर दूध का दाम बढ़ जाता है तो जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वहीं पे इसका इस्तेमाल होगा। दिस विल लीड टू रिडक्शन इन डिमांड फॉर अदर लेस इंपॉर्टेंट यूजेस। तो इस केस में क्या होगा, जहां पर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, वहां पर इसका इस्तेमाल कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। When price of milk falls, it can be put to other uses, also leading to rise in demand for it. अब दूसरे केस में क्या है, जब दूध का दाम कम हो जाएगा तो क्या होगा, इसको ऐसे ऐसी जगह पे भी इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर ये हो सकता है इस्तेमाल और इसका डिमांड बढ़ जाएगा।